नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th के समांतर श्रेणी वाला जो टॉपिक है इसको आसान भाषा में समझेंगे। समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं। क्या समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी का मतलब मैं तुम्हें बताऊं क्या होता है। जैसे कि कोई संख्या समान अंतर में चल रही है, जैसे कि पहले वो ए है, फिर वो ए प्लस डी है, फिर ए प्लस टू डी है, फिर ए प्लस थ्री डी है, फिर ए प्लस फोर डी है, और ऐसे ऐसे चल चल के लास्ट में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। अब जैसे कि कोई संख्या समानांतर का मतलब उसमें गैप समान हो। जैसे मैं कोई एक सीरीज लिखता हूँ, ठीक है, मैं कोई एक सीरीज लिखता हूँ, समझ में आई? जैसे मैंने कोई सीरीज लिखी, ये दो है, ये चार है, ये छः है, ये आठ है, ये दस है, यानी कि सब में देखो, इसमें भी दो का अंतर है, 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 यानी कि अंतर समान हो। क्या हो? अंतर समान हो। अंतर समान हो और अंतर समान हो, तो वो क्या बन जाती है? एपी बन जाती है। और एपी को ही क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। एपी को ही क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी के सवाल कैसे करते हैं, क्या होता है, तो मैं देखो एक उदाहरण से, इसका एक एग्जाम्पल का सवाल है, उसके मैं एग्जाम्पल का सवाल है, उसको मैं आपको सामने करके बताता हूँ कैसे होगा। आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, पहले मैं इसकी एक प्रोसेस बता देता हूँ, इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद आपको सही समझ में आएगा। जैसे कि समांतर श्रेणी है, जैसे कि कोई समांतर श्रेणी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उदाहरण से, ठीक है, इसको समझ में आए। जैसे कि एक मैं कोई सीरीज ले लेता हूँ, एक है, तीन है, सॉरी, एक है, तीन है, पाँच है, एक है, ठीक है, ये देखो मैं सही करके बताता हूँ, एक है, तीन है, पाँच है, सात है, नौ है और ग्यारह है। अब देखो इसमें मैं सब कुछ बता देता हूँ। देखो इसको, जो एक है, जो सबसे जो पहले होता है, उसको जो सबसे पहले होता है ना, उसको अपन कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद, यानी कि फर्स्टर। यानी कि इसको अपन ए से डिनोट करते हैं। ए कितना है? ए की जगह पे एक रख दिया। अब जैसे कि अब इसमें अंतर होता है, अंतर को क्या बोलते हैं? सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर, यानी कि डी। तो ये कैसे निकलता है? जैसे ए वन पद है, ए टू पद है, ए थ्री, जैसे कि ये है, ए वन चल रहा है, ए टू है, ए थ्री है, और ऐसे ऐसे है। तो इसमें जो डी निकालना होता है, तो ये ए टू में से ए वन को घटा देते हैं, तो क्या बन जाता है? ए टू माइनस के ए वन, यहीं से। अब जैसे डी निकालना है, डी कैसे निकाला? यहाँ पे डी बराबर ए टू की जगह पर, ए टू की जगह पर यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे तीन लिख दिया। और ए वन की जगह पर कितना है? एक है, तो एक लिख दिया। अब इसमें से घटा, तीन में से एक है तो कितना आ जाएगा? दो। तो ये डी बराबर दो आ गया, यानी कि डी का मान दो आ गया। अब जैसे कि इसमें अपन ने पूछ ले कि इसमें 50वां पद क्या हुआ है, इसमें पूछे सात 10वां पद क्या हुआ, तो 10वां पद, यानी कि एन वा पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है। एन वा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखो ए एन वा पद, यानी कि ए एन बराबर में एन वा पद होता है ए प्लस में एन माइनस के वन इंटू डी, ये यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ही रखना है बस अपन ने मान, कुछ नहीं करना। ये यानी कि सातवां पद निकालना है, माने 10वां, तो ये 10 बराबर में ये की जगह अपन ने कितना है? ये लिख दिया, प्लस एन की जगह पर कौन सा निकालना है अपन ने? 10वां पद, तो 10 माइनस के वन। और डी अपन ने कितना निकाला? तीन में से एक घटा के दो, बस। तो कितना आ जाएगा? वन प्लस 10 में से एक, नौ, गुणा में दो, बस। एक प्लस नौ दूनी 18, तो कितना आ गया? 19। यानी कि जो इस इस श्रेणी का, इस सीरीज का जो 10वां पद है, वो कितना है? 19 है। तो ऐसे निकालते हैं। तो हम जैसे कि मैं इसकी सवाल करके बताता हूँ, एक उदाहरण का इसमें ही होगा, वो आपको सही समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये सवाल है,
अब जैसे ये उदाहरण का सवाल हो गया है ना, तो उसको अपन कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। जैसे कि इसमें ये सीरीज चल रही है, इसमें प्रथम पद पूछा है अपन से और सार्वंतर पूछा है। तो देखो प्रथम पद मैंने तुम्हें बताया था, जो शुरुआत में होता है इसको प्रथम पद बोलते हैं, 3/2। तो ये कितना हो गया प्रथम पद, 3/2 हो गया। बस ऐसे निकाल दिया। इसमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए A2 - K1 करना पड़ता है, A2 - A1। यानी कि A2 कितना दिया सबसे पीछे, 1/2। ठीक है, और सबसे उसके बाद 3/2। ठीक है, बस इसमें एलसीएम ले लो। तीनों दो, नीचे का एलसीएम दो आएगा, ये दो का भाग दो में देंगे तो एक होगा, एक का गुणा एक में करें तो एक, दो का भाग दो में दिए दो, एक है तीन, यानी कितना आ गया -2 और बटे में दो, ये कट गया तो एक बचा, यानी डी का मान कितना आएगा -1। अब डी का मान -1 आ गया। वही तो पूछा है डी का मान। अब इसमें जैसे कि अपन ने पूछ लिया यहाँ पे ये सवाल में कि इसका सातवां पद क्या हुआ, तो सातवां पद निकालने के अपने फॉर्मूला पढ़ा है कि ई एन बराबर में A + n - K1 इंटू में डी। बस कितना पूछा, सातवां, तो ए अपन ने कितना निकाला था, 3/2। ठीक है, प्लस सातवां पूछा तो 7 - K1, डी कितना निकाला था -K1, तो डी की जगह पर -1 रख दो बस। 3/2 प्लस, अब 3/2 हो गया, इसको मैं मिटा दिया, यहाँ पे सही नहीं आया तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो इधर मैं लिख देता हूँ, इसके बंदे इधर लिख देता हूँ जैसे। ठीक है, ये 3/2 आ गया, और प्लस यहाँ पर सात में से एक गए तो कितने बचेंगे, 6 इंटू में -1। बस कुछ नहीं करना, 3/2 और प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, 6 का गुणा एक में तो 6। बस नीचे एलसीएम ले लो, बटे में 1, और दो एलसीएम आ गया, दो का भाग दो में एक बार, एक का गुणा है 3, एक का भाग दो में दे तो दो बार, दो का गुणा 6 में 6 दूनी 12। ठीक है, 12 में से 3 गया तो -9/2, तो -9/2 कितना आ गया जी, सातवां पद आ गया, सातवां पद आ गया। तो मतलब ऐसे निकालना है, बिल्कुल आसान है। अब मैं तुम्हें एक एक सवाल अगर मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा तो आप कर लोगे क्या? ठीक है, आप कर लोगे, वैसे इतना कठिन नहीं है। ठीक है, आप कर लोगे, बहुत आसान है। एक मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, उसके बाद आप कर लेना। जैसे कि मैं एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ आपको। जैसे कि एक होमवर्क के लिए दे रहा, कल कल से ये सवाल करवाऊँ, एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन 1 होमवर्क के लिए। जैसे कि कोई एक सीरीज चल रही है, मैं अपने मन से ले देता हूँ, 24, 27 और, ठीक है, 24, 27 और 30, और ये ऐसे चल रही है। तो इसका आपको बताना है, इसका 10वां पद क्या हुआ, 10वां पद क्या हुआ, और ये का भी मान निकालना है और डी का भी मान निकालना है। इसको करके बताना, इसके बाद मैं कल आपको सही समझाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिल्कुल ध्यान कैसे ही बताना कमेंट में। और बाकी सब के लिए आपको शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद।